वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करूंगी शनि जो 17 जून को होने जा रहे हैं वक्री। जी हाँ, इनकी वक्री चाल रहेगी 140 दिन। अब ये 140 दिन कैसे जाएंगे आपकी कुंडली के अनुसार सिंह लगन वाले जातकों के लिए। जी दोबारा बोलूंगी कि ये जो वीडियो है ये स्पेशली सिंह लगन वाले जातकों के लिए है। अगर आपकी कुंडली में इस समय शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है, या फिर अगर मैं कहूं कि इस समय में आप लोगों की शनि की 7.5 या ढैया चल रही है, तो आप लोगों को शनि के इस वक्री परिवर्तन को अवश्य सुनना चाहिए। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में बताऊंगी आपको एक महा उपाय शनि से जुड़ा हुआ, जिसे करके ना केवल 141 दिन 140 दिन बल्कि इसके अलावा भी आपको शनि के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जानने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहिए और यकीन मानिए कि आज जो इस वीडियो में आपको उपाय बताऊंगी उसको करने से निश्चित तौर पर आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं सिंह लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा शनि की ये वक्री अवस्था। जी हाँ, 17 जून 2023 से बदलती चाल का रहस्य। इस दिन शनिदेव होंगे वक्री। वक्री का मतलब ये नहीं कि ग्रह जो है वो उल्टा चलना शुरू होगा, लेकिन हाँ, ग्रह के चलने की स्थिति जो है वो थोड़ी मंद हो जाती है, जिसके कारण हमें ऐसा लगता है कि ग्रह पीछे की तरफ चल रहा है, लेकिन अपने ऑर्बिट पर कभी भी कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चल सकता। तो अगर हम बात करें सिंह लगन वाले जातकों के, तो जो ये शनि का बदलाव रहेगा ये रहेगा आपकी कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी भी हैं अपनी ही राशि में, यहाँ पर केंद्र में विराजमान है, शशि योग भी बना रहे हैं। लेकिन ये शशि योग जो बनेगा ये कहीं ना कहीं आप लोगों की कुंडली में वक्री स्थिति में आपके जीवन साथी के साथ बड़े ही बदलाव होते हुए दिखाई देंगे। शनि हमेशा चीजों को डिले करते हैं, स्लो करते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि विवाह की बात चल रही थी लेकिन बात नहीं हो पा रही थी, तो ये 141 दिन के अंदर 140 दिन के अंदर निश्चित तौर पर आपका विवाह भी हो सकता है। अचानक से चीजें देंगे। अचानक से क्यों देंगे? क्योंकि शनि इस समय है शतभिषा नक्षत्र में, और शतभिषा नक्षत्र के जो ग्रह देव माने जाते हैं वो माने जाते हैं राहु देव। और राहु का काम होता है इमीडिएट चीजें देना, अचानक चीजें देना, धुएं की तरह चीजों का फैलना और अचानक से समाप्त हो जाना। तो यहाँ पर बातें उठेंगी और साथ ही साथ आपके अच्छे रिश्ते भी आएंगे। आप लोगों को देखना है कि आप कितनी जल्दी इन रिश्तों को एंगेज कर पाते हैं। साथ ही साथ सिंह लगन वाले जातक हैं और आप लोगों की इस समय में कोई पार्टनरशिप का काम चल रहा था, तो भी आपके लिए ये जो प्रभाव रहेगा ये अच्छा रहेगा। लेकिन ध्यान रहे कि डेली इनकम वालों की इनकम में पहले के मुकाबले थोड़ी सी कमी आएगी। जिन लोगों को डेली के तौर पर कुछ पैसा मिलता है या कुछ पैसा आता है, उन लोगों का थोड़ा सा इस समय रुकाव होता हुआ दिखाई देगा। अगर वैवाहिक जीवन के संबंधों में कुछ खटपट चल रही थी, तो ये थोड़ी सी खटपट सुधरती हुई नजर आएगी। अब सुधरेगी कैसे? यहाँ पर शनि थोड़ा सा तेज हो जाएंगे। यहाँ पर शनि अपने ही घर के अंदर बैठ के शशि योग बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं जीवन साथी के अंदर थोड़ी ईगो तो इस समय में होगी। हो सकता है वो आपसे कटा भी रहे, लेकिन ये आपके ऊपर निश्चित करता है कि आप अपने जीवन साथी को कितना समय देंगे और क्या आप बदलाव करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, शनि को 3 दृष्टियां मिली हैं, यानी कि शनि की 3री दृष्टि, शनि की 7वीं दृष्टि और शनि की 10वीं दृष्टि। तो अगर हम देखें तो सप्तम भाव में विराजित होकर भी शनिदेव आपके 4th भाव को, आपके लगन भाव को और आपके 9वें भाव को इस समय में प्रभावित करेंगे। आपके परिवार के सुख जो हैं वो और बढ़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ध्यान रहे कि आप अगर कोई नया मकान, वाहन इत्यादि खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो वो और डिले होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ माता के साथ भी आपके संबंध थोड़े से बेटर होंगे। हाँ, इस समय में जो सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम आएगी वो आएगी आपको मानसिक चिंताओं। इस समय में आप लोगों को अनचाही चिंताएं सताएंगी, जैसे कि जो चीज होनी ही नहीं है या जो चीज अभी हुई ही नहीं है उसको एज्यूम करके आप लोग बहुत ज्यादा परेशान होंगे। अपनी कल्पना शक्ति बनाएंगे, क्योंकि राहु जो है
वो काल्पनिक ग्रह है। और शनि जो है इस समय आपके मानसिक लेवल पर आपके सर के ऊपर दृष्टि डाल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी कल्पनाओं से आपको परेशान करेगा, आपको इस समय में थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है। और साथ ही साथ एक दृष्टि पड़ेगी आपके भाग्य के भाव पर। तो यहाँ पर अगर अच्छे कर्मास हैं, शनि कुंडली में अच्छा है, शनि आपको अच्छे रिजल्ट दे रहा है, शनि की दशा अंतरदशा आपके लिए शुभकारी है, तो निश्चित तौर पर आप लोगों को इस समय प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ उन बच्चों के लिए या उन लोगों के लिए ये बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा जो पहले से अपने पेरेंट्स के बिजनेस को संभाल रहे हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से भी आपका जुड़ाव करता हुआ दिखाई देगा। इस समय में आप लोग परिवार के साथ भी किसी धार्मिक अनुष्ठान पर, किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? आपके छठे और सातवें भाव के स्वामी हैं। छठे भाव के स्वामी सातवें भाव के अंदर आना, अगर हम माने तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर शनि अपने ही भाव के अंदर है, तो इस समय में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं करेंगे, लेकिन हर चीज का असर शनि बहुत धीरे धीरे देते हैं। तो यहाँ पर जो मैरिज का प्रपोजल था, जो पार्टनरशिप डीड थी, जो आपकी डिले हो रही थी, चीजें लिंगर ऑन हो रही थी, वो यहाँ से थोड़ी सी सॉर्ट आउट होती हुई आपको नजर आएंगी। इस समय में आपको करना क्या है? शनि सप्तम भाव में वक्री स्थिति में है, कहीं ना कहीं छठे भाव का भी असर देंगे, क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्री स्थिति में आता है तो एक घर पीछे का भी असर देता है। और वक्री ग्रह यहाँ पर शनि देव जो हैं वो छठे भाव के स्वामी भी हैं। और इसका असर क्या आएगा इस समय में? आप लोगों के शेयर मार्केट, सट्टा, अचानक आने वाला पैसा, किसी प्रकार की ब्रोकरेज, किसी प्रकार की सरकारी संस्थाएं, किसी प्रकार की किसी की मदद करने की संस्थाएं, कोई एनजीओ, या फिर अगर आपने किसी से भी लोन ले रखा है तो उसको और ज्यादा बेटर करता हुआ दिखाई देगा। इस समय में आप लोगों के कोर्ट केस से भी आपको जितवाएगा। अगर आपका कोर्ट केस चल रहा है और इस टाइम पीरियड के दौरान उसकी हियरिंग आती है, या फिर इस टाइम पीरियड के दौरान आपकी कोई ऐसी कोर्ट केस से जुड़ी हुई कोई भी ऐसी गतिविधि होती है जिसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है, तो यहाँ पर आपको उससे जीत दिला सकता है। साथ ही साथ वो लोग जो आपकी बैक बाइटिंग करते हैं, या फिर मैं कहूँ कि हिंदी में आपके अगर कुछ गुप्त शत्रु हैं जो पीठ पीछे आपको बहुत ज्यादा बोलते हैं, उनके लिए ये समय थोड़ा सा कड़ा हो सकता है, क्योंकि इस समय में शनिदेव अगर हम कहें तो छठे भाव का भी फल देंगे, सप्तम भाव का भी फल देंगे, और आपके शत्रुओं को भी आपसे दूर करते हुए दिखाई देंगे। इस समय में आपको क्या करना चाहिए? जल्दी से पेन और पेपर उठाइए और कुछ चीजें नोट कर लीजिए। इस समय में आपको गंदे कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने हैं। इस समय में आप लोगों को किसी भी प्रकार की अनैतिक संबंधों में नहीं रहना है। इस समय में आप लोगों को झूठ नहीं बोलना है। सबसे बड़ी बात, अगर आप कोई झूठ भी बोलते हैं तो उससे भी आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। वो झूठ मामूली से मामूली झूठ भी हो सकता है। अब ये तो आपको क्या नहीं करना है वो सारी चीजें हमने बताई हैं। अब आप क्या करेंगे वो नोट कर लीजिए। मैंने वादा किया था कि दूंगी एक जादुई उपाय। जी हाँ, इस समय में आप लोग क्या कर सकते हैं? अगर आपको बहुत ज्यादा मानसिक चिंताएं सताएं, या आपको किसी भी प्रकार का कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा हो, शनि बहुत ज्यादा कुंडली में खराब है और ठीक नहीं हो पा रही है, तो सबसे बड़ी बात, इस समय में आपको आपकी माता की सेवा करनी चाहिए। अगर आपकी माता नहीं है आपके पास में, तो कोई भी ऐसी स्त्री जो आपकी माता तुल्य हो, आपको उसकी सेवा करनी चाहिए। और उनको नीले रंग की, जी हाँ, नीले फूलों से बनी हुई कोई चीज, नीले रंग की कोई चीज, नीले अगर हम कोई कहें कोई गिफ्ट, आप अगर उनको ये देते हैं तो निश्चित तौर पर आपको शनि नहीं सताएंगे। क्योंकि कहा जाता है कि शनि देव का जो सबसे घनिष्ठ प्रेम था वो उनकी माता से था, और जो भी अपनी माता के लिए अच्छे रहते हैं या माता की सेवा करते हैं, माता की हेल्प करते हैं, अपनी माता से स्नेह बनाकर रखते हैं, उनकी अपनी माता को खुश रखते हैं, तो ये उनके लिए रामबाण उपाय है कि आप लोगों को इस समय में शनि से होने वाली परेशानियों से बिल्कुल भी जूझना नहीं पड़ेगा।
सुनने में अजीब लग रहा है ना, आप कहेंगे कि ये उपाय तो हम सभी करते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि अगर अनजाने में भी कहीं आपने कोई ऐसी चीज करी है जिससे आपकी माता का दिल दुखी हुआ है, तो आपको उसकी क्षमा अवश्य मांगनी चाहिए, क्योंकि शनि देव किसी भी चीज को माफ कर सकते हैं, लेकिन इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तो दोस्तों, और साथ ही साथ ओम शम शनिश्चराय नमः, जी हाँ, ओम शम शनिश्चराय नमः, इसका 108 बार जाप रात्रि के समय में करना है। और घर से बाहर पीपल के नीचे आपको सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाना है। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी।